मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक ये है कि माफ़ी मांगिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ये आजकल जो हमारे जनरेशन में चलते आ रहा है कि लोग गलती तो कर लेते हैं लेकिन माफ़ी मांगना नहीं चाहते। ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है, इन सब बातों को लेकर मैं आज उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, मैंने देखा है बच्चों कि आज का जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं माफ़ी मांगना या सॉरी कह देना, इस सब बातों को अपना ईगो समझते हैं, सोचते हैं मैं माफ़ी कैसे मांगूँ। ये गलत है बच्चों। माफ़ी मांगना हो या माफ़ करना हो, यह आसान नहीं है और कठिन भी है। अपनी गलती मान लेना और दूसरों की गलती माफ़ कर देना हमें बच्चों मानवीय बनाता है। माफ़ी न तो सौदेबाजी है और न ही चालाकी है। माफ़ी मन का वह धरातल है जहाँ अपनी भूल मानने वाले और माफ़ करने वाले दोनों की ही जीत होती है। माफ़ी बच्चों हमें हमेशा बेहतर बनाती है। इसे आप अपना अहम को ठोस पहुंचना न समझें, ये बहुत ही ज़रूरी है। ये हमेशा आपको बेहतर बनाएगी बच्चों। क्षमा भाव से बच्चों बदलाव आता है, और अगर मनसा सही होती है, माफ़ी मन से जुड़ी हुई होनी चाहिए और मन सरल नहीं है तो हम माफ़ी मांगते समय भी चालाकी करने लगते हैं। हम देखते हैं बच्चों कि हम कई तरह की चालाकी करते हैं। एक, हमें अपनी बड़ी गलती भी छोटी नज़र आती है। गलती समझ भी आ जाए तो क्या करते हैं, हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और हम सीधे सीधे शब्दों में अगर कोई कहते हैं माफ़ी मांगना, हमारे अंदर इस चीज़ की गिल्टी नहीं है, लेकिन हम सीधे सीधे शब्दों में उसे सॉरी कह देते हैं। ये गलत होगा बच्चों, ऐसा आपको नहीं करना है। दूसरा, हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बड़ी गलतियों को भी आसानी से माफ़ कर दे। कई बार तो अंदाज भी कुछ ऐसा ही होता है, गलती मान तो ली है, मानो जो माफ़ नहीं कर रहा है वही गलती है। कई दफ़ा हम गलती करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, लेकिन उस मांग के पीछे हमारी जो होती है वो गलती का एहसास नहीं होता है कि हमने गलती की है। हम माफ़ी मांग रहे हैं, हम माफ़ी मांग भी लेते हैं, लेकिन हम उस गलती को दोहराना नहीं छोड़ते। और तीसरा होता है, हम अपने माफ़ की उम्मीद रखे रहते हैं और दूसरों को आसानी से माफ़ नहीं कर पाते। हम सामने वाले से चाहते हैं कि वो हमें आसानी से माफ़ कर दे, लेकिन हमसे अगर कोई माफ़ी मांगता है तो हम उससे आसानी से माफ़ नहीं करते हैं। इस तरह छोटी छोटी बातें होती है बच्चों। कहते हैं ना कि हर मनुष्य अपने जो पहले सरल होते थे, गलती होती थी परंतु एहसास भी हो जाता था और हम भूल का प्रायश्चित भी कर लेते थे। परंतु अब जो स्थिति हमारे सामने होती जा रही है वो जटिल होती जा रही है। माफ़ी मांगने और माफ़ करने में हम कठिनाई का अनुभव करने लगे हैं। गर्व और घमंड के कारण भीतर का जो क्षमा भाव है उनका जो है महत्व हमारे अंदर बहुत ही कम होते जा रहा है। ये मैंने अक्सर आजकल के बच्चों में देखा है। बच्चों, माफ़ी मांगने से हम छोटे नहीं होते हैं। माफ़ी मांगने या माफ़ करने में देरी करने हैं तो हमारे अंदर ही एक बोझ होता है, उससे आपको समझना होगा। हमें माफ़ी को अटकाए नहीं रखना है। इस तरह से हम ज़िंदगी में कभी भी बच्चों आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सवाल बच्चों यह उठता है कि माफ़ी मांगने का तरीका क्या हो सकता है। हमारी माफ़ी मांगने में बच्चों 3 बातें बहुत ही जरूरी होनी चाहिए। मैं फिर माफ़ी मांगता हूँ, मैंने यह गलती की है और इसे सही करने के लिए क्या कर सकता हूँ। दुख हमने दूसरों को दिया है, इसलिए उन्हें सुनने, केवल अपनी भावनाओं को ही उन पे नहीं कहें। जिसको हमने दुख दिया है उसे भी हमें सुनने की, समझने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा ना कि बस हम अपनी भावनाओं को देखें, उनकी भावनाओं को नज़रअंदाज करें। मन से माफ़ी मानी गई कोई भी भूल उस गलती के साथ हमारा रिश्ता बदल देती है बच्चों। दूसरों को माफ़ करने में समय लग सकता है, परंतु तब तक हम खुद को भी इन्वॉल्व करते रहते हैं। दूसरों को अपना सहयोग दें। अपनों के प्रति प्यार होता है तो हम उसे सॉरी बोल देते हैं या बिना सॉरी बोले ही हम माफ़ी मांग लेते हैं। खुश होते हैं कि हमारी अपनी गलती का एहसास है। जब हमारे अपनत्व का विस्तार दूसरों तक भी बच्चों होने लगता है तो हम दूसरों के लिए भी उन्हीं चीज़ों को समझें, अपनेपन का एहसास वहाँ भी होने दें और दिल से वहाँ माफ़ी मांगें। आप कोई भी गलती करते हैं तो उसे संकोच न करते हुए आप निश्चित रूप से उसे माफ़ी मांगे। देखिए, आपके दिल का बोझ कहीं ना कहीं बच्चों बहुत ही हल्का हो जाएगा। हमें दूसरों की ज़रूरत हो न हो,
ऐसा हमें कभी नहीं सोचना है। हमें सबकी ज़रूरत हर पर होती है। हम खुद को सुधारना होगा बच्चों। माफ़ी मांगना या माफ़ करना ये बहुत ही अहम चीज़ है हमारे जीवन का बच्चों। इसे हमें समझना होगा। इसलिए अपने ईगो की भावनाओं को हमें हर समय दरकिनार करके रखना चाहिए। अगर छोटी छोटी बातें को जीवन में आप उतारते चलेंगे तो आपके लिए जीवन को जीना बहुत ही आसान होगा। इसलिए अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है बच्चों, तो आप निसंकोच उस बात की माफ़ी मांगना सीखें। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद।